नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों आज देखिए लेकर आए हैं रीजनिंग आपके लिए। और रीजनिंग में देखिए झारखंड के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आपकी रीजनिंग पूछे जाते हैं। जैसे कि आप जेएसएससी के एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपके रीजनिंग पूछे जाएंगे सीजीएल में। उसके बाद जो है आपके जेएसएल पीएस में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग के जो भी आपके एसएससी हो गया, एमटीएस, इस सारे एग्ज़ाम्स में आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग आप देखिए किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके में बना सकते हैं, वो भी मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, वो आप देखिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए, मुझे तो बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो रहता है थंबनेल, उसका जो रहता है क्वेश्चन, वो तो मुझे क्वेश्चन में अंदर मिलता ही नहीं है। तो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 5 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 125 होता है। इसमें एक कम है 125 में। तो 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब होता है 343। इसमें एक कम करेंगे तो 342। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों? ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ये पहला प्रश्न को आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं हूँ बताने के लिए। आपको बताने हैं इसमें से कि आपको संबंधित विकल्प ये इससे सिमिलर है तो ये किससे होगा, ये बताना है। आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा लास्ट में मैं हूँ आपको बताने के लिए किस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने अल्फ़ाबेट के नंबर्स आपको याद करवाए थे। आपको याद है या आप भूल गए? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, यस सर मुझे याद है। नहीं याद है तो आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप ट्रिक से कैसे अल्फ़ाबेट के नंबर को याद कर सकते हैं। ठीक है, या आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। देखिए नंबर याद करने से बेनिफिट क्या है ना कि बनने में आपको आसानी होती है, थोड़ा फास्ट बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, के का कोड होता है 11। क्लियर? एन का कोड होता है 14, क्यू का 17 और टी का 20। क्लियर? एल का कोड होता है 12। अब इसे लिखते हैं इस चीज़ को। ओ का कोड 15, आर का कोड 18, ई का कोड 21। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि एक एक बढ़ रहा है, 17, 18, 20, 21, 11, 12। तो ए के बाद बी आएगा, तो बी स्टार्टिंग होना चाहिए। ऑप्शन बी में नहीं है, डी में नहीं है। देखा कितना समय लगा आपको? मैं तो समझा रहा हूँ, इतना समय लग रहा है। आप तुरंत देख के इसी तरह फास्टली आप आंसर टिक लगा सकते हैं। आगे और चेक ही नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बस देखिए रीजनिंग, आपका जो रीजनिंग है ये आपसे क्यों पूछा जाता है? आपकी आईक्यू लेवल, आपकी सोचने की क्षमता कहाँ तक है। ठीक है, यही एग्ज़ाम पैटर्न, यही एग्ज़ामिनेशन जो है, एग्ज़ामिनर आपका एग्ज़ाम लेता है रीजनिंग डालने का, उनका मेन मोटिव यही रहता है कि आपकी सोचने की क्षमता कहाँ तक है। ठीक है, आप पजल को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप पजल सॉल्व कर लिए तो जो भी आपके ऑफिस में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आपको कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। इसीलिए रीजनिंग आपका ये सब्जेक्ट डाला जाता है एग्ज़ाम में। तो ड्राइवन, ये आपने गौर किया क्या? ड्राइवन को उल्टा कर दिया, NEVIRD। तो उसी तरह बेगम को इसे उल्टा कर दिया, बेगम को। तो उल्टा करेंगे क्या जगह बताओ दोस्तों? इसका जो VEN है ना, इसका जो VEN दिख रहा है, इसको उल्टा कर दिया गया है। तो इसका जो GUM तो MUG, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपका इसका आंसर। ठीक है, क्लियर? बस अपोजिट कर दिया, N को आगे तो इसी तरह आपका जो है MM को आगे। M होना चाहिए फर्स्ट लेटर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर E को कर दिया उसके बाद तो U होना चाहिए, MU। ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन आपका डी होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर? अगला ये प्रश्न देखिए, गंध अगर फूल है तो स्वाद क्या होगा, ये बताने हैं। गंध अगर फूल है तो स्वाद, गंध अगर फूल है तो स्वाद क्या होगा? तो जिस प्रकार दोस्तों फूल में गंध होती है उसी प्रकार भोजन में स्वाद होती है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अगला ये प्रश्न देखिए, अंतर्मुखी आपका बहिर्मुखी है, तो आगे बताना है इसका सेम पैटर्न क्या होगा। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो है ना एक दूसरे का विलोम शब्द है। क्लियर। तो उसी तरह विरुद्ध और समर्थन भी देखिए एक दूसरे का आपका विलोम शब्द है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि धुआं अगर प्रदूषण है तो युद्ध क्या होगा। धुआं से प्रदूषण फैलता है तो युद्ध से। जी बताइए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो धुआं से अगर प्रदूषण होता है तो युद्ध से विनाश होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है 12, 30, 18। 12 अगर 30 के से मतलब सिमिलर है तो 18 किसका होगा। आप यहाँ गौर कीजिए, 12 में अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो 24 + 6 30। क्लियर। उसी तरह अगर 18 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो हो जाएगा 36। 36 में अगर हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी। सेम पैटर्न चलना चाहिए, सेम पैटर्न चल रहा है। 12 × 2 24 + 6, उसी तरह 18 × 2 36 + 6 42। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला ये प्रश्न को देखिएगा, मज़ा आ रहा है ना। इसी तरीके का देखिए आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना लेवल यही रहता है। आप ये सोच रहे हो सर इतना इजी लेवल, तो ये जानिए ये इजी लेवल तो आप अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आ रहा है। एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेवल यही रहता है। तो अच्छे से आप कर लीजिए ना, अच्छा नंबर आप गेन कीजिए और 40 में 40 JSL PS में लेकर आइए। ठीक है। और भी जो भी आपके एग्ज़ाम्स है जिसमें आपके 25 MTS में रीजनिंग पूछे जाते हैं, यही सब पैटर्न एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ये प्रश्न को ट्राई कीजिए। तो 85 अगर 40 के बराबर है तो 77 किसके बराबर होगा। देखिए जो इस प्रश्न को समझ लेगा ना वो सोचिए इस बार हमें गारंटी कह रहा हूँ कि वो JSL PS निकाल लेगा। जो JSL PS के CC के फॉर्म भरे हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, बस ये रीजनिंग को ये क्वेश्चन को जो बना देगा, जो फास्ट आंसर हमें देगा वही निकाल पाएगा। क्योंकि इतने सारे मैं करवा चुका हूँ रीजनिंग। अगर आप JSL PS का प्लेलिस्ट चेक करोगे हमारे चैनल में तो JSL PS का रीजनिंग का करीबन आपके 10 से प्लस क्लास हो चुके हैं। तो अगर आप 10 से प्लस क्लास कर चुके हैं ये सब क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए वो आपसे। अगर नहीं बन रहा है तो सोचिए आप में कुछ कमी है, सोचिए आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सही से ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे, इसीलिए प्रश्न को नहीं बनेगा। अगर जिनसे बन जा रहा है उसको मेरे तरफ से कांग्रेट्स कि आपकी जॉब पक्की है, और जिनसे नहीं बन रहा है उनके साथ तो मैं हूँ, आपको मैं साथ में लेकर जॉब निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये देखिए 8 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें, अगर इसे तोड़ दिया 8 5 को अलग कर दिया मल्टीप्लाई किए तो 40। उसी तरह 77 को मल्टीप्लाई किए तो 49। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट, मज़ा आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न को देखिएगा, ये 8 ये जो है ना आपको इसमें ऑड वन आउट ये आपको खोजने हैं। ऑड वन आउट होता है मतलब विषम। ये 4 में अलग कौन सा है, ये 4 ऑप्शन में कोई एक अलग होगा, उस विषम संख्या उस विषम वर्ड को उस विषम ऑप्शंस को आपको खोजना है। क्या विषम ऑप्शन है बताइए, इसमें कौन सा, इसमें 3 एक तरह का है और एक अलग तरह का है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं TW X और Z। ठीक है, इसका नंबर लिख दे क्या, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर लिख देते हैं।
ताकि आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताओ टी का कोड कितना होता है, तो टी का कोड होता है 20, डब्लू का कोड होता है 23, एक्स का कोड 24 और जेड का कोड 26। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला इसका नंबर लिखते हैं। ए का कोड 1, डी का कोड 4, ई का कोड 5, जी का कोड 7, सी का लिखते हैं E5, H8, I9, K11, इसका L12, N14, O15, Q17। देखिए किस तरीके से हम देखें, मुझे नंबर कैसे याद है, तो आपको भी ऐसा ही नंबर सारा याद हो जाएगा। बस अगर आप हमारा ट्रिक जो समझाए हैं अल्फ़ाबेट को ट्रिक से कैसे याद करें, बस वो क्लास आप कर लीजिए ना, आप भी हमारी तरह फास्ट तरीके से आप लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं, तो चेक कर रहे होंगे कि 20 और इसमें 3 + 3 हो रहा है। इसमें क्या +3 हो रहा है, हो रहा है। इसमें क्या +3 हो रहा है, हो रहा है। इसमें क्या +3 हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए 23, 24, 8, 9, 4, 5, 14, 15 हो रहा है। इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का, सब पैटर्न सेम चल रहा है, लेकिन इन दोनों वर्ड के बीच 3 का डिफरेंस है। इन तीनों ऑप्शन में आपका 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 1 और 2 है, यहाँ तो डिफरेंस ही नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला ये प्रश्न देखिए, दिन रात, ऊपर नीचे, संपर्क में, साथ साथ, छोटा बड़ा। तो बताइए इसमें अलग क्या लग रहा है आपको, इसमें कौन सा अलग है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो दोस्तों आप यह ध्यान दीजिएगा, संपर्क में तथा साथ साथ एक दूसरे के पर्याय है, जबकि अन्य शब्दों में पहला शब्द दूसरे शब्द का विलोम है। ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, दिन रात, ये सारा विलोम शब्द है, सारा विलोम है, लेकिन ये तो विलोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। यही आपको एक अलग ऑड वन आउट आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है। ये आज का आखिरी प्रश्न है। बताइए इस 4 ऑप्शन में अलग कौन सा है, बताइए कौन सा, पर्वत, पहाड़ी, पठार, समतल, कौन सा इसमें अलग दिख रहा है। ये तो कोई बच्चा भी कह देगा, अगर आप बच्चों से पूछोगे तो देखिए पर्वत, पठार, पहाड़ी एक सिमिलर, एक ही आपका पहाड़ पठार सब एक है, लेकिन समतल तो अलग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, लेवल देख लिया आपने। तो 10 आपसे प्रश्न में रीजनिंग का कराया, बताइए 10 में कितने नंबर आपके आए, कितना आपने सही सॉल्व किया, कितने का आंसर आप नहीं दे पाए। ठीक है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स हो, आपके स्टेट लेवल, झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम्स में अगर आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं तो लेवल यही रहता है। ठीक है। और एसएससी एमटीएस के भी लेवल यही रहते हैं। तो जो भी अगर एसएससी एमटीएस हवलदार की फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी ये रीजनिंग है, वो भी तैयारी करें रीजनिंग का, यही पैटर्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर सच में अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को दबा दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।